जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर बीमारी, असफलता और जीवन की परेशानियों का एक ही मुख्य कारण है। यह कारण इतना साधारण है कि हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन रात सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सफल होऊंगा, और इसी सोच से के जाल में फंसकर खुद को बीमार और कमजोर बना लेते हैं। क्या आप हर समय उदास रहते हैं? आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। ज़्यादा सोचना और उदासी ना सिर्फ आपकी सोच को बल्कि पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। यह आपकी बीमारियां, असफलताओं और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान आपको इसी जाल में फंसा रहा है? वह आपकी सोच पर कब्जा कर लेता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है। इस वीडियो में हम ऐसे ज्ञान बताएंगे जिससे आपकी इस शैतानी सोच को आप हथियार बनाकर अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचा सकते हैं, और कैसे आप इस जाल से निकलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी सोच और उदासी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमें अपनी सोच को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ज़्यादा सोचते हैं उतना ही हमारा दिमाग और शरीर कमजोर होने लगता है। नीतिवाचक 14 वचन और 30 में लिखा है, शांत मन शरीर के लिए जीवन है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम लगातार चिंताओं में घिरे रहते हैं, तो यह हमारे शरीर को भीतर से खा जाता है। ज़्यादा सोचना सिर्फ एक आदत नहीं, यह हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। आपकी हर बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, सोच से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक शोध भी यह साबित करते हैं कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं और हर समय तनाव में रहते हैं, तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारी नकारात्मक सोच और तनाव का परिणाम हो सकती हैं। शैतान इस बात को भली भांति जानता है। वह चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, क्योंकि वह जानता है कि जब आपका मन चिंताओं और भय में डूबा रहेगा, तो आपका शरीर खुद ही कमजोर हो जाएगा और बीमारियों का शिकार बन जाएगा। उदासी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप हर समय उदास रहते हैं, तो आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है। परमेश्वर ने हमें आनंदित जीवन जीने के लिए बनाया है, लेकिन शैतान आपको निरंतर उदासी में डालकर आपकी आत्मा को हानि पहुंचाता है। नीति वचन 15वां और वचन 13वां कहता है, मन की प्रसन्नता से सुख प्रसन्न होता है, परंतु मन के दुख से आत्मा कुचली जा सकती है। जब आप उदासी में होते हो, तो यह सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी कुचल देता है। इसका सीधा असर आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। उदासी में डूबे रहने से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यह ऊर्जा आपको जीवन के हर क्षेत्र में असफलता की ओर ले जाती है। शैतान यही चाहता है कि आप उदासी में रहे, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में आने वाली खुशियां और सफलता से दूर हो जाते हैं। शैतान का असली उद्देश्य यही है कि वह आपके मन पर कब्जा करे। ज़्यादा सोचने और उदासीन शैतान के उन रास्तों में से एक है जिससे वह आपकी सोच में घुसपैठ करता है। जब आप खुद को लगातार चिंता, भय या नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ पाते हो, तो समझिए कि शैतान आपकी सोच पर कब्जा कर रहा है। जब आप हर समय अपनी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, तो शैतान आपके मन में डर और असफलता के बीच होता है। यह बीज धीरे धीरे आपके मन पर कब्जा जमा लेता है और आपके जीवन के हर क्षेत्र में असफलताओं को और ढकेल देता है। शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि आप जीवन में असफल रहें और गरीबी की जाल में फंस जाए, और यह सब शुरू होता है आपकी सोच से। जब आपका मन लगातार नकारात्मक विचारों में उजला रहता है, तो आप अपनी मानसिक क्षमता खो देते हैं।
आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि आपकी सोच ही आपका डर और असफलता की ओर खींचती है। आपके जीवन की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, और ना ही आपके शरीर की क्या पहनोगे। यह हम सब जानते हैं भली भांति। हमें अपनी चिंताओं को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन शैतान आपको हर समय चिंता में डालता है ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सके और हर कार्य में असफल होते रहे। जब हम लगातार उदासी और चिंता से घिरे रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, हम खुद पर, परमेश्वर पर विश्वास खोने लगते हैं, और यही शैतान का सबसे बड़ा जाल है। वह हमें हमारी मानसिक शक्ति से वंचित कर देता है, जिससे हम गरीबी और असफलताओं की गहराइयों में फंस जाते हैं। ज्यादा सोचने और उदासी से बीमारियां कैसे जन्म लेती हैं, यह बात किसी रहस्य से कम नहीं है कि हमारी सोच और भावनाओं का हमारी शारीरिक सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन टूटी हुई आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। यह वचन बताता है कि हमारी उदासी और नकारात्मक सोच हमारे शरीर को धीरे धीरे भीतर से सड़ा देती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा शरीर तनाव के कारण हर समय तनाव में रहता है। यह तनाव हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे हम आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि तनाव और चिंता से दिल की बीमारियां, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि हम शैतान के इस जाल से कैसे बच सकते हैं। इसका स्पष्ट समाधान दिया गया है, प्रार्थना और ध्यान को विलीप करना। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा अपने अनुरोध परमेश्वर के सामने रखें। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ में से परे है, आपके दिलों और दिमाग आपको बस यह करना है कि आप अपनी हर चिंता और डर को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान का जाल आपके ऊपर से हट जाएगा और आप अपनी सोच पर नियंत्रण कर सकेंगे कि हमारी सोच भी हमारा जीवन बनाती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते जाओ। प्रियो, अपनी सोच को बदलना ही शैतान से जीतने का सबसे बड़ा कदम है। आपको बार बार खुद को यह दिलाना है कि परमेश्वर ने आपको खुशहाल जीवन जीने के लिए बनाया है, ना कि चिंता और उदासी में डूबने के लिए। ज्यादा सोचना और हर समय उदास रहना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इससे आपकी सेहत, आपका आर्थिक जीवन और आपका मानसिक संतुलन सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन आपको बस अपने विचारों पर नियंत्रण करना है और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को शांत रखना है। प्रियो, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और परिवार के उन सदस्यों को यह वीडियो जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा सोचते हैं, हर समय उदास रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम।